तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले टोनी स्टॉर्म की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार टोनी स्टॉर्म ने हाल ही में बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। टोनी AEW का हिस्सा हैं और उन्होंने ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया इवेंट में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबले में हिस्सा लिया था। यह मुकाबला अच्छा रहा और आखिर में टोनी ने रोल अप की मदद से जीत प्राप्त की है। कुछ फैंस ने टोनी की जीत के बाद सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना की है, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले टोनी स्टॉर्म के बारे में। तो दोस्तों इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि फ्री है और यहां आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है। बात करेंगे सबसे पहले फॉर्मर WWE सुपरस्टार टोनी स्टॉर्म की इस पोस्ट पर काफी सारे फैंस का गुस्सा फूट रहा है। फैंस इस बात से बेहद निराश हैं कि इतने अच्छे AEW वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबले का रोल अप के जरिए अंत देखने को मिला। आप नीचे यानी कि कुछ कमेंट है दोस्तों यूजर्स के और फैंस के, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कमेंट क्या है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सही विजेता लेकिन गलत तरीके से अंत, ऐसा हो नहीं सकता। AEW उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रोल अप की मदद से चैंपियनशिप जीतने दिया। मैं AEW नहीं देखता हूं, लेकिन ये मुकाबले को खत्म करने का बेहद खराब तरीका है। दोस्तों आपको पता है कि मैं भी AEW ज्यादा देखता नहीं हूं, WWE के बारे में ज्यादा मैं अपडेटेड न्यूज वगैरह देता हूं आपको, लेकिन फिलहाल ये जो तरीका है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का अंत, और फॉर्मर WWE सुपरस्टार भी हैं टोनी स्टॉर्म और बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, इसलिए मैं इस बारे में आपको सबसे पहले बता रहा हूं। एक रोल अप सही में बिल्कुल नहीं, एक रोल अप पिन AEW से ज्यादा क्रिएटिव तरीका सोच सकता था। दोस्तों आपको बता दें कि AEW की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसके बाद अब तक 9 सुपरस्टार्स ने इस टाइटल को जीता है। फॉर्मर WWE सुपरस्टार टोनी स्टॉर्म 3 बार पहले इसका हिस्सा थी, चैंपियन बनी हुई थी, लेकिन अब 4 बार पहली वुमेन्स रेसलर वो बनी है जिन्होंने 4 बार AEW चैंपियनशिप जीती है। तो इतिहास रच दिया है यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ने, लेकिन रोल अप के जरिए उन्होंने मुकाबला जीता, वो थोड़ा एक गलत तरीका था। क्या है आपकी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। अब हम बढ़ेंगे अगली स्टोरी की तरफ जो जुड़ी है जॉन सीना से। दोस्तों आपको बता दें कि एलिमिनेशन चेंबर 2025 का आयोजन 1 मार्च 2025 को होगा। इसमें होने वाले मेंस चेंबर मुकाबले के लिए जॉन सीना अपनी एंट्री का ऐलान कर चुके हैं। अब फैंस उन्हें जीतते हुए तो देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ही हो कि वो जीत जाएं, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा तो अच्छी बात होगी, लेकिन WWE अक्सर ऐसे परिणाम सामने लाती है जिसके चलते स्टोरी बेहतरीन हो जाती है। तो आइए जानते हैं वो 3 चीजें जो जॉन सीना WWE एलिमिनेशन चेंबर मुकाबला हारने पर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हारने पर। पहला तरीका, जॉन सीना अपना रिटायरमेंट टूर जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन पर हमला हो सकता है। दोस्तों जॉन सीना रॉयल रंबल मुकाबले को जीतने में कामयाब नहीं रहे थे, उनकी जगह जे उसो ने यह मुकाबला जीता। वो एलिमिनेशन चेंबर मुकाबले के लिए अपनी घोषणा रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके थे। अब ऐसे में अगर वो इस मुकाबले को भी जीतने में कामयाब नहीं रहे तो जॉन सीना फैंस को एक बुरी खबर दे सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बुरी खबर जो है वो दे सकते हैं, वो घोषणा कर सकते हैं कि क्योंकि उन्हें लगातार हार मिल रही है तो वो अपना रिटायरमेंट टूर बीच में ही खत्म कर सकते हैं। इसके बाद उन पर कोई हील सुपरस्टार हमला करता है तो ऐसे में ऐसा होने के कारण उनका टूर जारी रहेगा और फैंस को एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। बात करेंगे दूसरी चीज का, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर को चैलेंज कर सकते हैं उसके बाद जॉन सीना। दोस्तों जॉन सीना के 2 दशक लंबे करियर में उन्होंने कभी भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीती है। अब अगर जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर मुकाबला हार जाते हैं तो वो ब्रॉन ब्रेकर को उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं। अगर वो ब्रॉन को हरा देते हैं तो ऐसा करके वो खुद को ग्रैंड स्लैम चैंपियन कहलाने का खिताब पा सकते हैं। ब्रॉन ब्रेकर अगर अपना टाइटल हार जाते हैं तो भी उन्हें फायदा ही होगा। ब्रॉन ब्रेकर इस तरह से किसी बड़ी स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि दूसरा कारण ये हो सकता है। बात करेंगे तीसरी चीज का, जॉन सीना एक हील बनकर खुद को वर्ल्ड टाइटल मैच का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जॉन सीना अपने पूरे करियर में कम समय ही हील रहे हैं। अगर वो एलिमिनेशन चेंबर मुकाबला हार जाते हैं तो इसके बाद सबको चौंकाते हुए वो हील बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स पर हमला कर सकते हैं। इसी तरह से रेसलमेनिया 41 को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ेगा। फिर फैंस भी कोडी रोड्स चेंबर मुकाबला विजेता और जॉन सीना के बीच ट्रिपल थ्रेट मुकाबला देखकर खुश होंगे। मुझे लगता है ऐसा सिचुएशन बिल्कुल बन सकती है। इस तरह से न सिर्फ स्टोरी अच्छी होगी बल्कि जॉन सीना का हील टर्न इस बात को भी साबित कर देगा WWE में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, 3 बड़ी चीजें
जो जॉन सीना मेंस एलिमिनेशन चेंबर मुकाबला हारने पर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो जो है उन्होंने हाइप ही नहीं कर रहे हैं। वो रॉयल रंबल मुकाबले में भी उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कोई सिंगल्स मुकाबला लड़ा नहीं, प्रैक्टिस नहीं की, सीधा वो रॉयल रंबल मुकाबले में हमें नजर आए और फिर हार गए। लास्ट 2 तक वो जरूर रहे लेकिन हार गए। और अगर ऐसे में फिर उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर के लिए अपने आप को जो है घोषित कर दिया है, लेकिन अब फिर वो टीवी से गायब हैं, अब वो सीधा एलिमिनेशन चेंबर में हमें लड़ते हुए नजर आएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता किसी तरीके से जो करंट टाइम में जो काम कर रहे हैं रेसलर उनके लिए सही होगा। तो ऐसे में उनकी हार मुझे यहां भी लग रही है कि ऐसा हो सकता है जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर भी हार सकते हैं, जिसके चलते एक हील अगर वो बन जाएं तो रिटायरमेंट टूर में ऐसा हो सकता है कि वो अपने करियर में पहली बार हील टर्न ले सकते हैं और ऐसे में ही वो जो है चैंपियन जो है बन सकते हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या जॉन सीना अगर एलिमिनेशन चेंबर मुकाबला हार जाते हैं तो क्या वो हील टर्न करेंगे और क्या फिर उसके बाद वो कोडी रोड्स पर अटैक करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो जैसे अगर सीएम पंक जीतते हैं तो ट्रिपल थ्रेट मुकाबला बन सकता है रेसलमेनिया 41 के लिए, अगर जॉन सीना हील टर्न यूज करते हैं। जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स हमें रेसलमेनिया 41 में देखने को मिल सकता है। क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। बात करेंगे अब हम अगली स्टोरी की तरफ जो जुड़ी है रोमन रेंस से। तो दोस्तों आपको बता दें कि सेथ रॉलिंस को इस हफ्ते रॉ में एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मुकाबले में फिन बैलर का सामना करना है। और आपको याद दिला दें, सेथ रॉलिंस ने रॉयल रंबल में रोमन रेंस पर हमला करके उन्हें ब्रेक पर भेजा है। इसी वजह से रोमन एलिमिनेशन चेंबर में जगह बनाने से चूक गए। रोमन रेंस इस चीज का सेथ रॉलिंस से जरूर बदला लेना चाहेंगे और यही कारण है कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इस हफ्ते रॉ में चौंकाने वाली वापसी करके सेथ रॉलिंस को एलिमिनेशन चेंबर मुकाबले में जगह बनाने से रोक सकते हैं। इस वजह से सेथ रॉलिंस का गुस्सा फूट सकता है और वो रोमन रेंस के साथ ब्रॉल करके तहलका मचा सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट होगा अगर कंपनी चाहती है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच सिंगल्स मुकाबला रेसलमेनिया 41 में देखने को मिले, तो जरूर यहां पर एलिमिनेशन चेंबर तक नहीं जाना चाहिए सेथ रॉलिंस को। एलिमिनेशन चेंबर मुकाबले से पहले ही उनकी हार होनी चाहिए, फिन बैलर को आगे जाना चाहिए, क्योंकि वो तभी होगा जब रोमन रेंस आकर के अटैक करेंगे सेथ रॉलिंस पर और उसके बाद पिन करेंगे फिन बैलर और वो जाएंगे आगे। ऐसे में ये चीज एक चीज तो हमें कंफर्म हो जाएगी कि यहां पर रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो क्या ऐसा होगा? बहुत ही बड़ी चीजें हैं। रोमन रेंस आएंगे क्या रॉ में? बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है। चौंकाने वाली चीज ये सबसे बड़ी होगी क्योंकि रोमन रेंस को ब्रेक पर भेजा है सेथ रॉलिंस ने रॉयल रंबल मुकाबले में एलिमिनेट करने के बाद 2 स्टॉम्प्स उन पर लगाए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या होने वाला है। रोमन रेंस क्या रॉ में चौंकाने वाली वापसी करते हैं? उनकी वापसी तो जरूर होगी, लेकिन क्या पहले होगी सेथ रॉलिंस के लिए होगी, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस दोनों के लिए होगी एलिमिनेशन चेंबर में? दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर तो ट्रिपल थ्रेट मुकाबला होगा रोमन रेंस का तो वो एलिमिनेशन चेंबर में आएंगे। अगर सिंगल्स मुकाबला होगा सेथ रॉलिंस के साथ तो जरूर जो है वो रॉ में वापसी करने वाले हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें क्योंकि फ्री है और यहां आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है और मिलती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर प्लीज एक्टिव रहिए। लगातार वीडियोस आपको यहां पर मिलती रहेंगी।